खूबसूरत मैदान हंसी से गूंज रहा था। टूरिस्ट्स घूम रहे थे, खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। दूर से बर्फीले हिमालय चमक रहे थे। फिर गोली की आवाज ने शांति को तोड़ दिया। हंसी चीखों में बदल गई। मैदान में भगदड़ मच गई। हरी घास खून से लाल हो गई। ये खूबसूरत जगह एक भयानक मंजर में बदल गई। ये कोई बैटलफील्ड नहीं था, ये पहलगाम था, कश्मीर का एक खूबसूरत हिस्सा। एक जगह जहां नेचर की खूबसूरती और शांति थी। उस भयानक दिन आतंक ने इस जन्नत को अपना अड्डा बना लिया। ये बेरहमी से आया, जिंदगियों और सपनों को चकनाचूर कर दिया। आतंकवादी नफरत के मास्क के पीछे छिपे हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। टूरिस्ट्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कुछ पत्थरों और पेड़ों के पीछे छिप गए, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दूसरे डर के मारे जमे हुए थे, बस देख सकते थे कि यह बुरा सपना कैसे सामने आ रहा है। हवा में बारूद और डर की गंध थी जो इस नरसंहार की गवाही दे रही थी। मैदान जो कभी जिंदगी से भरा था, अब मासूमों के खून से सना हुआ था। कश्मीर रेजिस्टेंस नाम का एक ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उनका बयान जहर से भरा बदले की बात करता था। उन्होंने इस नरसंहार को डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ एक वार बताया। उन्होंने कश्मीर को उन लोगों के लिए कब्रिस्तान बनाने की कसम खाई जिन्हें वे आउटसाइडर मानते थे। उनके शब्द एक डरावनी फेमिलियरिटी से भरे थे, नफरत की भाषा, बंटवारे की बातें। ये उस आइडियोलॉजी को दर्शाता है जो ऐसी बारबैरिटी को बढ़ावा देती है। एक आइडियोलॉजी जो डर पर पलती है, जो आतंक के जरिए कंट्रोल करना चाहती है। गवाहों ने हमलावरों की एक भयानक तस्वीर पेश की। युवा, उनके चेहरे कट्टरता से भरे हुए, अपने हथियारों से फायरिंग कर रहे थे। वे उस केओस में मजे ले रहे थे जो उन्होंने फैलाया था। घाटी में उनकी हंसी गूंज रही थी, उनके विक्टिम्स के रोने के विपरीत। ये सिर्फ मासूम लोगों पर हमला नहीं था, ये कश्मीर की रूह पर हमला था। इस क्षेत्र को वापस हिंसा और डर के अंधेरे में धकेलने की कोशिश, शांति की चाहत रखने वाले लोगों की उम्मीदों को कुचलने की कोशिश। कश्मीर एक बेहद खूबसूरत जगह, लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट से जख्मी है, एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम का मोहरा। इसके लोगों ने दशकों से हिंसा और अनिश्चितता झेली है। गोली की आवाज उनके जीवन का एक डरावना साउंड ट्रैक बन गई है। पहलगाम में हालिया हमला इस क्षेत्र में अब भी मौजूद गहरे जख्मों की याद दिलाता है। ऐसे जख्म जो बेवजह की हिंसा से बार बार खुलते रहे हैं। नुकसान का दर्द, अनजान का डर, हिंसा का लगातार खतरा, ये वो बोझ हैं जो कश्मीर के लोग ढोते हैं। पहलगाम में हमला कोई अलग घटना नहीं थी, ये दशकों से इस क्षेत्र को परेशान करने वाली हिंसा की एक लंबी चेन की एक कड़ी थी। एक साइकिल जो पॉलिटिकल एजेंडाज, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और नफरत और रिजेंटमेंट के जहरीले मिश्रण से चलता है। दुनिया ने डर के मारे देखा जैसे ही हमले की खबर फैली। दुनिया भर से निंदा हुई। विश्व नेताओं ने पीड़ितों के साथ एकजुटता व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने की कसम खाई। लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए ये शब्द खोखले थे। हमले के बाद पहलगाम पर एक भारी सन्नाटा छा गया है। कभी चहल पहल वाला टूरिस्ट स्पॉट अब एक वीरान शहर है जहां हेविली आर्म्ड सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे हैं। बच्चों की हंसी की जगह अब जूतों की आवाज और हेलीकॉप्टर्स की आवाज ने ले ली है। इस हमले ने पूरे क्षेत्र में सदमा पहुंचाया है, उस नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया है जो पनपने लगी थी। टूरिज्म इंडस्ट्री, जो लोकल इकोनॉमी की लाइफलाइन है, को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। डर साफ दिखाई देता है दुकानदारों, होटेलियर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के चेहरों पर। दुनिया पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए शोक मनाती है, उनके दिल दुख और गुस्से से भरे हैं। लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए लड़ाई जारी है। शांति के लिए, न्याय के लिए, डर से मुक्त भविष्य के लिए लड़ाई। आतंक के इस कृत्य ने उनके संकल्प को और मजबूत किया है। वे जानते हैं कि शांति का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। उनके बच्चों का भविष्य, उनकी जमीन का भाग्य इसी पर निर्भर करता है।